हेलो बच्चों, नमस्कार मेरे वीर सिपाहियों। कैसे हैं आप सभी? बताइए एक बार। बढ़िया हैं, ज़बरदस्त हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। पढ़ाई मस्त चल रही है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? ठंडी के टाइम में बड़ी अच्छी पढ़ाई चल रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो आज हम रीजनिंग का आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है डाइस यानी पासा। पासा एक बहुत ही प्यारा सा और ऐसा चैप्टर है जो सभी एग्जाम्स में आता है, और सिंपल कुछ एक ऐसी ट्रिक है जिसके माध्यम से हम एक नंबर अपना, एक या दो नंबर हम अपने पक्के कर लेते हैं। बहुत ही ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं लगाना, ज्यादा इतना दिमाग नहीं लगाना, बस सिंपल तरीके से। और आज जो मैं डाइस कराऊंगा, गारंटी इस बात की, तुम्हें विदाउट पेन जीडी का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें जिसमें तुम्हें पेन उठाना पड़े, और बिना पेन के कुछ सेकंडों में तुम आंसर दे दोगे। और सारे जीडी के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। और ये हमारे क्वेश्चन किससे हैं? ये हमारी जीडी की बुक है। जीडी की बुक है, ये रही जीडी की बुक है, और इसी बुक से सारे क्वेश्चन हैं। और ये बहुत शानदार बुक है, इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी के पास होने चाहिए। है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अभी टाइम है एग्जाम में, प्रैक्टिस के लिए बहुत तुम्हारी हेल्प करेगी ये बुक। ठीक है, चलिए तो चैप्टर पे चलने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीज दिखाऊं, क्योंकि आप सभी मेहनत तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन कुछ है जैसी मेहनत की हम अपेक्षा कर रहे हैं आपसे, ऐसे नहीं कर रहे, क्योंकि आप चैनल को हमारे को कम शेयर कर रहे हैं। देखिए, आप जैसे ही यूट्यूब पे जाओगे, ठीक है, तो यूट्यूब पे मैं अपने चैनल के बारे में बताऊं तुम्हें थोड़ा सा। AR पब्लिकेशन, यूट्यूब पे जाओ, AR पब्लिकेशन सर्च करोगे, ठीक है, तो उस पे AR पब्लिकेशन दिखेगा। ठीक है, AR पब्लिकेशन नाम दिखेगा, और इस पे प्ले लिस्ट है। ठीक है, जैसे आप स्टार्टिंग में नंदनी मैम दिख रही हैं, ये सैलरी बढ़वाने का काम कर रही हैं आजकल। ठीक है, प्ले लिस्ट पे जाओगे, और प्ले लिस्ट में जाते ही तुम्हें सभी टीचर, जितने भी टीचर हमारे मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, सभी टीचर आएंगे, सभी की प्ले लिस्ट है। ये अनुराग सर है, जो ग्रुप डी के लिए, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, ये आंसू भाई हैं, आंसू सर, ये जीडी के जीके के लिए काम कर रहे हैं। और ये हमारी नंदिनी मैम है, ये रेलवे के जीएस के लिए काम कर रही हैं। ठीक है भाई, ये कंप्यूटर पे उनका। अब ये मेरी क्लास है, ठीक है, ये मेरी क्लास है। ये जितने भी चैप्टर हैं अभी इनमें प्ले लिस्ट में कम डले हैं, सारे चैप्टर तुम्हें यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, सारे चैप्टर यहाँ मिलेंगे, और सारे ही चैप्टर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए, बिल्कुल इनसे बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, बिल्कुल ये रामबाण है आपके लिए। ठीक है, और ये मान लीजिए सारे चैप्टर, अब मैं आज 10वां चैप्टर करा रहा हूँ डाइस का, और सारे के सारे 9 के 9 चैप्टर आपको यहीं मिल जाएंगे। ठीक है भाई, 9 के 9, ये 10वां चैप्टर है, और हमारी सीरीज है 16 दिन में 16 चैप्टर, यानी 16 क्लास में आपको 16 चैप्टर मिल जाएंगे। और 16 चैप्टर से बाहर कुछ नहीं आना, कुछ नहीं पढ़ना, कितना ही पैटर्न बदल रहे, कुछ भी हो ले। ठीक है, तो आज हमारे चैप्टर 10वां चैप्टर है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं डाइस की। डाइस, ठीक है भाई, डाइस यानी पासा। पासे के बारे में तुमने पढ़ा भी है बहुत, और देखा भी होगा। बचपन में जब हम छुट्टियों में बुआ के घर जाते हैं, मामा के घर जाते हैं, तो हम लूडो खेलते हैं ना भाई, हमारे यहाँ पे भी आते हैं, हम भी खेलते हैं सब। तो लूडो तुमने देखा होगा। यानी पासा जो होता है ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है मानक पासा, ठीक है, और एक होता है साधारण पासा। साधारण पासा, मैं इसमें थ्योरी नहीं लगाई, थ्योरी इसलिए नहीं क्योंकि मैं कुछ पॉइंट है एग्जाम में, जीडी में ज्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं आए, और थोड़े ही आए हैं, तो उन्हीं के आधार पर मैं तुम्हें एक थ्योरी बताऊंगा, और उसी के आधार पर तुम्हें टेम्पटेटिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करा दूंगा, इसलिए मैंने ज्यादा इसमें थ्योरी नहीं लगवाई। ठीक है भाई, साधारण पासा, मानक पासा, यानी स्टैंडर्डाइज। ठीक है भाई, और ये होता है जनरल डाइज। ठीक है भाई, मानक पासा और साधारण पासा, जिस नाम से ही क्लियर हो रहा है। देखो, मानक पासा, मैं सिंपल तुम्हें एक दो डेफिनेशन बताऊंगा, और तुम दो डेफिनेशन से डाइस को तुरंत पहचान जाओगे। ठीक है, इसमें क्या है, किन्हीं भी दो सतहों का योग, थोड़ा सा टाइम लूंगा तुम्हें बस तुम्हें समझाने के लिए, फिर देखना कैसे मजा आएगा तुम्हें। अरे यार, किन्हीं भी दो सतहों का योग, किन्हीं भी दो सतहों का योग, दो सतह लिख के इसलिए बताता हूं, लिख के तुम पढ़ोगे ना अपनी कॉपी में भी ऐसे लिखोगे, एक बार तो मेहनत कर लो, बस एक बार मेहनत कर लो, फिर बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक बार कर लो तुरंत समझ जाओगे, और कभी भी दोबारा इस तरह की चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने की। किन्हीं भी दो सतह
सतह का योग देखते ही या किन्हीं भी दो सतहों का योग कभी साथ ना हो, ठीक है, कभी किन्हीं भी दो सतहों का योग, दो सतहों का योग साथ नहीं हो, ठीक है। अब मैं देखो, ठीक है, मैंने क्या बताया, किन्हीं भी दो सतहों का योग कभी, किन्हीं भी दो सतहों का योग साथ नहीं हो, ठीक है। अब मैं बताऊंगा, तुम्हें डाइस भी दिखाऊंगा और तुम्हें सतह बताऊंगा कैसे बताना चाह रहा हूं। और इस साधारण पासे में देखो, किन्हीं भी दो सतहों का योग, ठीक है, दो सतहों का योग, योग जो तुम्हें देखते ही साथ साथ हो जाए, ठीक है भाई, किन्हीं भी दो सतहों का योग देखते ही साथ हो जाए, तो वहां क्या है, जनरल डाइस है, साधारण पासा, ठीक है। अब देखो, ये पासा दिखाओ, बताता हूँ, ये पासा है, ठीक है, ये पासा है। अब पासा की, ये पासा है, ठीक है, इसकी एक सतह दिख रही है तुम्हें, ठीक है, ये सतह है। और किन्हीं दो दो सतह एक साथ दिखें, यदि तुम्हें दो सतहों का योग एक साथ कितना दिख जाए, सात, मतलब दो सतहों को देखते ही तुम्हें सात योग हो जाए, तो वो क्या है, जनरल डाइस है। और दो सतहों का योग देखते ही सात ना हो, ठीक है, तो वहां क्या होता है, वो मानक पासा होता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक थोड़ी सी चीज बताता हूं इस डाइस के बारे में, थोड़ा सा इसका इंट्रोड्यूस कर लूँ। एक डाइस में, एक पासे में कितनी, 6 सतह होती हैं, एक पासे में 6 सतह होते हैं, 6 फेस होते हैं, ठीक है। अब देखो, 6 सतह और 12 भुजाएं होती हैं, एक डाइस में 12 भुजाएं होती हैं, ठीक है। और 8 जो होते हैं, 8 जो होते हैं हमारे किनारे होते हैं या शीर्ष होते हैं, शीर्ष बोल दो, ठीक है भाई, 8 इसमें शीर्ष होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मान लीजिए डाइस का तुम्हारा ओवरऑल मैंने सारा इसका वो बता दिया आपको ऑपरेशन करके। देखो, ये इसमें 6 सतह होती हैं, ठीक है, एक सेकंड समझना, ये इसकी 6 सतह होती हैं, एक इसके पीछे, दो, एक इसके ऊपर, 3, 4, 5 और ये 6, ये 6 सतह होती हैं डाइस में, ठीक है। डाइस में उन्होंने 6 सतह होती हैं। अब किन्हीं दो सतहों का योग, जो कोई भी दो सतह दिखेंगी, कोई भी दो सतह दिखेंगी, उनका योग सात नहीं होना चाहिए, जहां पे योग सात नहीं है, ठीक है, तो वो मानक पासा, जहां पर दिखते योग सात हो जाए वहां साधन पासा। बस दो डेफिनेशन में मानक और साधन अलग अलग हो जाएंगे, बिल्कुल सेपरेटेड, ठीक है। एक टाइम में कोई भी डाइस देखोगे तुम तो 3 सतह दिखाई देंगी, ठीक है, 3 सतह दिखाई देंगी। मैंने तुम्हें 6 इसमें सतह दिखाई है, 12 भुजाएं दिखाई हैं, ठीक है। 12 भुजाएं कौन सी, देखो, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5 इसके ऐसे ही पीछे, 5, 6, 7, 8, एक ऐसी 4 नीचे, 9, 10, 11, 12, 12 क्या होती हैं, भुजाएं। और मैंने 8 इसमें शीर्ष बताया तुम्हें, 8 शीर्ष, देखो, एक ऐसा कोई बताएगा नहीं तुम्हें समझाने के लिए, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये जो एक कॉर्नर है, ये शीर्ष मतलब कॉर्नर, एक कॉर्नर ऊपर की साइड भी आएगा, एक नीचे की साइड भी जाएगा, तो 4 तो ये, ठीक है, और 4 ही ये, 1, 2, 3, 4, तो 4, 4, 8, 8 शीर्ष होते हैं, ठीक है, 8 शीर्ष, 6 सतह और 12 भुजाएं और 8 शीर्ष, ये होते हैं। किसी भी डाइस में एक टाइम में 3 सतह दिखेंगी, 3 सतह दिखेंगी, और उन 3 सतहों में 2 का योग यदि 7 नहीं है, ठीक है, तो मानक पासा है। और जिन किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 है, तो वहां क्या है, वो जनरल डाइस है, सामान्य पासा, ठीक भाई। अब जो सामान्य पासा है, तो सामान्य पासे, मानक पासे में, पहले मानक पासे में देखो, मानक पासे में जब किन्हीं भी 2 सतहों का योग 7 नहीं हो रहा, ठीक है, देखते योग 7 नहीं हो रहा, तो हमें योग 7 बनाना पड़ेगा। इसे तुम ऐसा मान लो, जहां योग 7 बनाना पड़े, जहां योग 7 बनाना पड़े, ये मेरे पता है तुम्हें, मतलब पीडीएफ में लिखवा के भी लिया था और तुम्हें मतलब ऐसी बता भी देता, लेकिन मैं बोल के जो बताऊंगा ना, तुम्हें बोल के तुम्हारे दिमाग में छपेंगी चीजें, जिस तरह से मैं बताना चाह रहा हूं आपको, जहां योग 7 बनाना पड़े, ठीक है, कोई डाइस तुम्हें दिखा और तुम्हें वहां उसके योग 7 बनाना पड़ा, मान लो 1, ठीक है, 4 और 5, ये है एक डाइस है, तुम्हें एक सतह पर 1 दिख रहा है, और ठीक है 4 और 5 है, तो यहां क्या है, एक, इसमें कोई योग 7 तो हो नहीं रहा,
तो हमें क्या है भाई, ना तो इसके मतलब एक है, ये 5 है, 4 है, यहाँ देखते योग 7 नहीं हो रहा, तो जहां योग 7 बनाना पड़े, ठीक है, मान लो भाई एक में क्या जोड़े जो 7 हो जाए, तो 1 और 6 7, ठीक है, 4 में क्या जोड़े कि 7 हो जाए 3, ठीक है, 5 में क्या जोड़े 7 हो जाए 2, तो जहां योग 7 बनाना पड़े, ठीक है, योग 7 बनाना पड़े, ये योग 7 हो रहा ना, तो योग 7 बनाना पड़े वो मानक पासा है, ठीक है, मानक पासा है, बात समझ रहे हो। तो जहां योग 7 बनाना पड़े वहां मानक पासा है, मैं बार बार कह रहा हूं, और मानक पासे में फिक्स है, फिक्स है हमेशा, मानक पासे में विपरीत सतह फिक्स होती हैं, विपरीत सतह, मानक पासे में विपरीत सतह फिक्स होती हैं भाई, मानक पासे में विपरीत सतह फिक्स होती हैं। यदि तुम्हें 4 दिख रहा ना पासे में, तो उसके हमेशा विपरीत 3 ही होगा, 2 दिख रहा ना पासे में, तो उसके हमेशा विपरीत 5 ही होगा, 1 दिख रहा ना पासे में, तो उसके विपरीत हमेशा 6 होगा। तो मानक पासे में विपरीत सतह हमेशा फिक्स होती है, फिक्स, ठीक है भाई। तो ये मान लेना कि जो भी तुम्हें जहां योग 7 बनाना पड़े, तो वहां क्या होगा, मानक पासा है, ठीक है, मानक पासे में कोई भी एक पासा देगा तुम्हें, ठीक है, और उसके तुरंत पूछ ले कि 5 के विपरीत क्या, तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, 5 है, ठीक है, तो 5 के विपरीत तुरंत 2 हो जाएगा, 2, बात समझ रहे हो मेरी जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो मानक पासे में क्या, और एक बात हमेशा याद रखना, एक पासे की एक टाइम में 3 सतह दिखाई देंगी, 3 ही सतह दिखाई देंगी। और देखो एक और बात बताऊं तुम्हें, जो सतह दिखेंगी ना, जो सतह एक टाइम में दिखेंगी, एक समय, जो सतह एक समय में दिखेंगी वो कभी विपरीत नहीं हो सकती। इस बात को पल्ले में गांठ मार लेना अपने, ठीक है, दिमाग में छपा लेना। जो सतह विपरीत होंगी ना, जो सतह विपरीत होंगी कभी एक साथ नहीं दिखेंगी, विपरीत सतह कभी एक साथ, जो सतह एक समय में दिखेंगी वो कभी विपरीत नहीं होंगी, ठीक है भाई, मेरी कहने की बात समझ गए ना। जो सतह विपरीत होंगी वो एक टाइम में नहीं दिखेंगी, यानी कहने का मतलब यह है कि कभी भी विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखेंगी, ठीक है, बात समझे। इसी से तुम कैसे भी क्वेश्चन आ जाएगा तो तुम आसानी से कर लोगे, ठीक है। ये तो होगी एक पॉइंट, ठीक है, ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है भाई। अब मैं बताऊं तुम्हें थोड़ा सा साधारण पासे में, जनरल डाइस के बारे में, साधारण पासे के बारे में, ठीक है। साधारण पासे में क्या है, बहुत सिंपल सा, नाम सिंपल है, साधारण जनरल है, तो कोई भी आके इसे छेड़ देगा, ठीक है। तो जहां इस पासे में क्या है, जहां पर तुम्हें किन्हीं दो पासों का, किन्हीं दो सतह का योग 7 हो जाए, ठीक है, किन्हीं भी दो सतहों का योग देखते ही 7 हो जाए, ठीक है। तुमने पासा देखा और उसमें दिखा हाँ भाई, देखते किन्हीं दो पड़ोसी सतह, किन्हीं दो नजदीकी सतहों का योग 7 हो रहा है, ठीक है, किन्हीं दो सतहों का योग 7 हो रहा है, ठीक है। तो तुम्हें क्या पता है इस बात का कि भैया ये तो कैसा पासा है, ये जनरल डाइज है, ये 3 है, ठीक है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। तो तुमने देखा 4 3 7, 4 और 3 7 है, तो भैया 4 3 7 है, तो इसका मतलब क्या है, 4 3 7, ये कैसा है, जनरल डाइज है, जनरल डाइज है। अब इसका तुम एक अपोजिट डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, अब इसका तुम ये नहीं कह सकते कि 5 के विपरीत 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें इतने पता है कि 5 के विपरीत 4 तो होगा नहीं, ठीक है, और 3 भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया कभी भी दो दिखने वाले, एक साथ दिखने वाली सतह कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकती, ठीक है, ये इसके विपरीत नहीं, ये इसके विपरीत कोई सा भी। अब ये भी नहीं कह सकते तो कि भाई कि जब ये तो विपरीत नहीं है, ये तो दिख रही है मैं, ये विपरीत नहीं है, तो और जो ना दिख रही है विपरीत हो जाएंगी, तो 5 के विपरीत 2 हो जाएगा, नहीं, 5 के विपरीत यहां क्या हो सकता है, 5 के विपरीत 2 भी हो सकता है, जो सतह ना दिख रही 6 भी हो सकता है, ठीक है, और 3 भी हो सकता है, जो सतह ना दिखी हुई वो कोई सी भी विपरीत हो सकती है सामान्य पासे में। मानक पासे में फिक्स है, 4 दिख रहा तो उसके विपरीत 3 आ जाएगा, 2 दिख रहा उसके विपरीत 5 आ जाएगा, ठीक है, खत्म। इतने में पासा तुम्हारा खत्म है, अब ये देख लो, इतनी बात में तुम्हारा पासा खत्म है। अब मैं क्वेश्चन ऐसे लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए, ठीक है, जो बिल्कुल शानदार, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद
जो बिल्कुल एग्जाम के क्वेश्चन है, जीडी के क्वेश्चन है। अब पेन रख दो साइड में, अब बिल्कुल फोकस करो फोन पे और देखो मैं कैसे बताता हूं तुम्हें, ठीक है। अब तक तुमने पढ़ा होगा ना कि ये जो भी कॉमन है कॉमन लो और उसे क्लॉकवाइज घुमा दो, कॉमन लो क्लॉकवाइज घुमा दो, इस तरह से बिल्कुल नहीं करना, कहीं कुछ नहीं करना, ठीक है, कहीं कुछ नहीं करना। अब मैं क्या बोलता हूं उसे देखो बस। चलिए भाई, कह रहा है ये पासा है, एक ही पासा रहता है, उसकी अलग अलग सतह दिखा देते हैं भाई। एक बार ये दिखा दी सतह, एक बार दूसरी सतह, तो एक पासा होता है उसके अलग अलग सतह दिखा देते हैं, ठीक है। तो अब ये पासा है, उसमें इसमें क्या है, अब दो पासे हैं, एक ही सतह के दो पासे हैं, ठीक है, यानी एक ही पासे के दो सतह हैं और इसमें लेटर दिए हैं। तो लेटर में क्या है, MITPD है, ठीक है। ये अंकित क्यों है, तो कह रहा आई के विपरीत, आई के विपरीत बताना, आई के विपरीत फलक कौन सा है। तो भाई देखो आई के विपरीत हमें पता है, जो आई के विपरीत होगा, जो इसमें आई के साथ आ रहा होगा वो क्या है, वो विपरीत नहीं होगा। जो आई के साथ इसमें आ रहा होगा विपरीत नहीं होगा। या फिर दूसरी बात, जो आई के विपरीत होगा ना वो इसमें कॉमन होगा, बात समझ रहे हो, वो इसमें कॉमन होगा। तो देखो आई के विपरीत कह रहा, हमें पता PTM TDA, तो देखो P भी है, M भी है, T भी है, A भी है और यहां पे भी T है, तो यानी T यहां पे भी है, T यहां पे भी है, दोनों जगह TT है। एक बात समझना, पहला क्वेश्चन समझ लो आसानी से, फिर तुम देख लो। T यहां पे भी है, T यहां पे भी है, तो इसमें सारे एक साथ तीन सतह दिख रही है मुझे, ठीक है। तीन सतह में पांचों लेटर हैं, तीन सतह में पांच लेटर हैं, यानी एक ऐसा लेटर है क्या है कि जो इसमें नहीं दिख रहा। तो जो ना दिख रहा, जो कॉमन है, जो डबल बेर आ रहा है, वो किसी के स्थान पे तो आ रहा होगा। एक बात समझना कि जो डबल है, जो रिपीट हो रहा, तो वो किसी एक के स्थान पे तो आ रहा होगा ना। तो जो टी है, ये टी किसके विपरीत है, आई के। कुछ सोचो ही मत ना भाई, टी विपरीत किसके, आई के। ना तुम्हें क्लॉकवाइज लेकर घुमाना, ना एंटी क्लॉक घुमाना, कुछ नहीं घुमाना। ये समझ लो, इसका कंसेप्ट समझ लो भाई। जो कॉमन है, कॉमन है जो, वो किसी एक के जगह पे आ रहा होगा, एक के स्थान पे आ रहा होगा। मैंने बताया छह सतह होती हैं, एक डाइस में छह सतह होती है, छह लेटर, एक से छह नंबर दे सकता है, एक से छह साइन दे सकता है कुछ भी, या एक से छह तक लेटर दे सकता है, ठीक है, LMN कुछ भी। तो ये देखो, ये कॉमन है, टी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये किसी एक लेटर के स्थान पर आ रहा होगा। तो एक लेटर कौन सा नहीं है इसमें, आई ना है, आई के विपरीत हो जाएगा, ठीक है, यानी टी हमारा क्या हो जाएगा, आई के विपरीत। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। पहला समझ में आया, कोई बात नहीं, अब दूसरा समझो, ठीक है, उसमें थोड़ा हल्का आया होगा। ये कह रहा आई के विपरीत बताना भाई, आई के विपरीत बताना। तो ये देखो कॉमन कौन सा, आई के विपरीत तो कह रहा ना, पहले देख लो इसमें आई है, आई है पास में नहीं है ना, तो फिर देखो कॉमन क्या है, कॉमन है हमारा एन, कॉमन है एन, तो कॉमन ही आई के विपरीत हो जाएगा, क्योंकि ये एन ही आई की जगह एक स्थान पर बैठा हुआ है, ठीक है। और मैंने बताया विपरीत कभी एक साथ नहीं दिखेंगे भाई। एन दिख रहा तो एन के विपरीत क्या है, एन के विपरीत आई दिख तो नहीं रहा कहीं। अब देखो एन के विपरीत ए तो होगा नहीं क्योंकि एक दिख रहा है, एन के विपरीत टी भी नहीं होगा क्योंकि टी दिख रहा है, एच के विपरीत एच नहीं होगा, ठीक है, एच के विपरीत एन नहीं होगा, एन के विपरीत एस नहीं होगा। तो ये जो सतह एक साथ दिख रही है वो कभी एक विपरीत नहीं हो सकती, ठीक है भाई। तो आई के विपरीत क्या हो जाएगा, आई के विपरीत एन हो जाएगा। बस कुछ नहीं तुम्हें करना, ना कुछ घुमाना ना दिखाना, कुछ नहीं, बस कॉमन देखो, कॉमन कॉमन, ठीक है, कॉमन ही अपोजिट हो जाएगा, कॉमन ही विपरीत हो जाएगा, इस बात को ऐसे समझ लो, कॉमन ही विपरीत हो जाएगा। जिसके लिए पूछा, बस ये हो पता हो कि उस आकृति में वो दिया ना हो। आई के विपरीत पूछ रहा ना, आई के विपरीत पूछ रहा है, आई के विपरीत कॉमन देखो, कॉमन क्या, एम एम। अब देखो यहाँ एक पॉइंट बना के लिख लेना, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट बनाकर रूल नोट कर लेना। मैंने बताया अभी तक तुम्हें क्या बताया कि भैया जो भी कॉमन है, जो ही पूछ रखा उसके विपरीत हो जाएगा, क्यों, ठीक है, क्योंकि वो एक स्थान डबल पे आ रहा है। अब मैं एक एडिशनल चीजें बता रहा हूं आपको, एडिशनल चीजें क्या है, देखो पासा वही है, ठीक है। अब देखो इस सतह पर, ऊपर की सतह पे ही एम यहां पे और यहां पे भी ऊपर की सतह पे, यानी समान सतह पर कोई भी कोई भी एक लेटर दोनों पासों की, जो एक पासे की दो सतह दिखाई दे गई हैं, दोनों पासों की एक ही सतह पर एक साइड दिखाई दे, ठीक है, एम ऊपर है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, तो जो ये एक दूसरे के अपोजिट तो है नहीं, ठीक है, बचा हुआ क्या है, आई, आई इनके अपोजिट हो जाएगा। लेकिन इस बात को ऐसा समझना कि भाई जो इस सतह दिख रही है ना, और वो भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी, यानी ए के विपरीत जी हो जाएगा, पी के विपरीत एस हो जाएगा, ठीक है। कभी भी दो पासों में क्या है, समान सतह पर एक ही लेटर है, कॉमन लेटर है, तो बाकी की जो सतह होंगी वो नोट कर लेना पॉइंट,
बाकी की सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी। ये और भी पूछ सकता तुमसे, ए के विपरीत पूछ ले, चलो यहाँ तो आई के विपरीत पूछ रखा कि आई इसमें दिया नहीं, कॉमन है, तो हम उसे बता देंगे। लेकिन यदि मान लो ए के विपरीत पूछ ले, पी के विपरीत पूछ ले, कुछ नहीं करना। यदि समान सतह पर है, समान सतह पर, समान सतह पर लेटर या कोई भी अंक, समान सतह पर कॉमन लेटर क्या है, समान सतह पर कॉमन लेटर है, तो जो बाकी की सतह है ना एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। देखो बस ये देखना चाहिए, हाँ ये ए इस साइड है तो ये भी इस साइड होना चाहिए, ए यहाँ पे पी यहाँ है तो पी ये ऐसे यहाँ एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। बात समझे, पल्ले पड़ी कुछ बात, क्या करे, बहुत अच्छे समझ में आ रही है, जानदार तरीके से आ रही है। ठीक है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत ऐसी नहीं होगी तुम्हें जिससे कोई परेशानी हो। ठीक है भाई, अब देखो ये रे एक पासे की सतह, ठीक है, यही ए की पासा, उसमें एक बी से लेके एल तक के लेटर अंकित करे गए, तो कुछ नहीं पढ़ना, बस ये देख लो बी के विपरीत पूछ रहा। अब ये देख लो बी इसमें है, बी इसमें नहीं है, बी नहीं दिख रहा ना, तो कॉमन देखो, कॉमन क्या, यहाँ पे ई है, यहाँ पे बी है, तो जो कॉमन है ना वही बी के अपोजिट है, जो कॉमन है वही बी के अपोजिट है। ठीक है भाई, कॉमन बी के अपोजिट है। ठीक है, तो बी के अपोजिट ई, ए विल बी द राइट आंसर, ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना। पांचों देखो एक बार, कह रहा एन के विपरीत बताओ, एन के विपरीत बताना, तो एन के एन इसमें दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, जो कॉमन है वो इसके विपरीत हो जाएगा। ठीक है, कॉमन संख्या एन के विपरीत हो जाएगी, एन कहां पे है, अच्छा कॉमन क्या, ए विल बी द राइट आंसर। मैं जो समझाना चाह रहा हूं बात समझ में आ रही है तुम्हारे। और देखो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, यही आए हुए हैं, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं करना, इससे बाहर उनको पढ़ना नहीं है कुछ भी। 16 चैप्टर हैं, 16 क्लास में तुम्हारे लिए जीडी का खेल खत्म कर देंगे। बस रिपीट कर लेना बार बार, बुक से प्रैक्टिस कर लेना, बुक से प्रैक्टिस कर लेना, ये देख लेना बस। ठीक है, जो भी कॉमन है, देखो इस बार नंबर में आ गया, जो भी कॉमन है बस कॉमन ही हमारा उसके विपरीत हो जाएगा, बस वो लेटर जो पूछा हो उसमें दिया ना हो, बस इतनी बात समझ लेना। ठीक है भाई, 10 के विपरीत बताना। ठीक है, एक पास में संख्या दे रखे हैं, इस बार संख्या का है, ठीक है, ठीक है, नंबर संख्या, तो कह रहा 10 के विपरीत। अब मुझे देखो 10 इसमें दिख रहा है, यहाँ पे भी है, ठीक है, 10 इसमें यहाँ पे भी है, और इसमें नहीं दिख रहा, मतलब अब देखो 10 दिख रहा तो 10 के विपरीत ना तो 11 होगा ना 8 होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ एक दो लेटर दिख रहे हैं ना, पॉइंट नंबर 2 बना के लिखो, पॉइंट नंबर 2 पॉइंट लिखो। ठीक है, देखो जब किसी पासे में, ठीक है, किसी पासे में 2 लेटर कॉमन हो, ठीक है, 2 लेटर कॉमन हो, देखो 11 8 यहाँ पे भी है, 11 8 यहाँ पे भी है, तो किसी पासे में 2 लेटर कॉमन, 2 नंबर कॉमन हो, ठीक है, तो शेष बची हुई संख्या, शेष बची हुई संख्या क्या हो गई, शेष बची हुई संख्या ये 12 और ये 10 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे भाई, शेष बची संख्या एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, 12 जो है 12 के विपरीत 10 के विपरीत क्या हो जाएगी 12, यानी डी विल बी द राइट आंसर। पॉइंट लिखा तुमने, एक पासे में 2 अंक, एक पासे में 2 अंक कह दो, नंबर कह दो, लेटर कह दो, 2 अंक, 2 अंक एक साथ कॉमन हो तो शेष बचे लेटर या नंबर, शेष लेटर अबाउट मतलब विपरीत होते हैं अपने, यानी अपोजिट होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, शेष लेटर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, बात समझे। कभी भी एक साथ 2 लेटर कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है, यहां नंबर लेटर भी हो सकते हैं, एलएमएन कुछ भी, तो भाई अब इसमें 11 8 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, तो शेष बचे हुए चीज क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, शेष बची हुई चीज एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगी। बात समझना बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत शानदार है। देखो मैंने बताया ना, टाइम टू टाइम में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हें थ्योरी मतलब उसका पॉइंट क्लियर कर दूं, बता दूंगा। देखो ये 11 सॉरी 11 और 8, इसलिए मैंने इसमें क्या करा, आपको वो नहीं लाया, मैं थ्योरी नहीं लगवाई, अलग से ऐड नहीं करवाई। ठीक है, अब देखो 12 और ये 10 एक दूसरे के अपोजिट हो, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट देखो, सातों क्वेश्चन, सातों क्वेश्चन, वी के विपरीत बताना। वी इसमें दिया हुआ है, वी इसमें दिया हुआ है नहीं है ना, सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, कॉमन है, कॉमन ही वी के अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि जो वी इसमें दिया होता, वी इसमें दिया होता तो हमें यहां दिखने वाली सतह
उसके अपोजिट नहीं होती। ठीक है, हमें पता V के अब देखो C के अपोजिट ना तो ये होंगे कोई सा भी OS, C के विपरीत ना तो LE होंगे, तो जो ना दिया इसमें वही इसके अपोजिट होगा, तो कौन सा ना दिया, V ना दिया। ठीक है, तो C हमारा सही उत्तर हो जाएगा। C विल बी द राइट आंसर। मजा आ रहा है? पढ़ा है कभी ऐसा? नहीं पढ़ा ना, बहुत शानदार है, देख लेना। ठीक है, E के विपरीत बताना है। E दिख रहा है इसमें तुम्हें? नहीं दिख रहा ना? नहीं, T कॉमन है, T सही उत्तर हो जाएगा। कॉमन देखो बस आंसर है कॉमन। ठीक है, नो, स्पीड से तुरंत थोड़े से समय में पूरा चैप्टर खत्म है। ये आर के विपरीत कह रहा है, आर के विपरीत कह रहा है, तो आर में कॉमन देखो इसमें क्या, ठीक है, यू कॉमन है। ठीक है, तो यू ही आर के विपरीत हो जाए। बस थोड़ा जल्दबाजी में ये देख लेना इसमें आर दिया ना हो, जो विपरीत पूछा ना वो दिया ना हो, यदि वो दिया हुआ है तो उसके साथ वाले कभी विपरीत नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन देखो, y के विपरीत कह रहा है, y के विपरीत, तो इसमें देखो ई एस ए, कॉमन क्या एस, ठीक है, तो ये तो अपोजिट होंगे नहीं, तो यही एस के अपोजिट क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। एस के अपोजिट क्या हो जाएगा, y के अपोजिट एस। ठीक है, कॉमन कभी एक साथ नहीं आते। ई पी, पी यहाँ पे भी दिख रहा, ठीक है, पी यहाँ पे भी दिख रहा। अब m के अपोजिट पे कह रहा, तो m के अपोजिट क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, क्योंकि कॉमन ही हमारा अपोजिट है इसमें। मतलब कॉमन जो है ना बार बार जो दो बार आगा, उसकी जगह पे किसकी जगह पे आ रहा है, दो बार एक m होगा, m होता m की जगह पे आ रहा है। ठीक है, तो m की जगह पे। चलिए 12वां क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन। चलिए अब इसमें क्या है, o के विपरीत कह रहा, तो देखो कॉमन क्या है, कॉमन f है, f है, हाँ जी f है, तो मतलब जो कॉमन है वही इसके o का अपोजिट हो जाएगा, भाई कॉमन की जगह पे आता। ठीक है, 13 हो जाएगा। यहाँ देखो इसमें क्या है, 8 9, 8 9 एक साथ है, 2 मैंने बताया पहले, आगे ना ये वही रिपीट होगा, तो मैंने करूँ बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ा दूंगा, इतना इस क्लास में क्वेश्चन करा दूंगा, और सारे प्रीवियस ईयर हैं इतने करा दूंगा कि तुम्हारे दिमाग में छप जाएंगी चीजें। ठीक है, 8 9 मैंने बताया, पहले बताया नियम एक, कि किसी पासे में दो सतह कॉमन है तो शेष बचे हुए सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी। 7 के विपरीत क्या हो जाएगा, 12, 7 के विपरीत क्या हो जाएगा, 12, तो 12 के विपरीत क्या है, 7, यानी बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, किसी पासे में जो एक समान सतह पर समान लेटर हो तो शेष बची हुई एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। ठीक है, समान सतह पर दिखने वाली विपरीत होंगी, और यदि कोई दो सतह एक साथ दिख रही हैं, कोई दो सतह कॉमन सतह दिख रही हैं, दोनों पासों में कोई दो सतह एक साथ कॉमन दिख रही हैं, तो बचे हुए जो फलक हैं, बचे हुए जो नंबर हैं एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 14 बताओ, 14 में ए के विपरीत बताना है। ए के विपरीत क्या है, कॉमन देखो कॉमन क्या है, तो ई दिख रहा है कॉमन। ठीक है, तो ई इसके विपरीत हो जाएगा ए के, ई विल बी द राइट आंसर, ई हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? चलिए भाई नेक्स्ट देखो 15, 15 में ए के विपरीत बताना है। ठीक है, ए के विपरीत बताना है, फटाफट कर दो बस। कॉमन देखो, ठीक है, ई कॉमन है, ई कॉमन है, ई इसके विपरीत हो जाएगा, ई ए के विपरीत हो जाएगा, क्योंकि कॉमन ही हमारा क्या है, इसके विपरीत है, अपोजिट है। अब देखो मैं इसी चीज को तुम्हें क्या कर सकता था भाई, कॉमन लो, जो कॉमन दिख रहा है उसे ऐसे घुमा दो, क्लॉकवाइज कर चला दो, कुछ नहीं करना, बस तुम्हें आंसर, हमें वहां अपनी प्रतिभा नहीं दिखानी। और मैं एग्जाम से पहले मैं तुम्हें कुछ पॉइंट बताऊंगा, एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें कि तुम्हें ये देखना कि मैं बताऊंगा कि कैसे तुम बिना क्वेश्चन को करे देखते ही आंसर कर लेना। ठीक है, समय बचाने के लिए। एच के अपोजिट बताना है, तो कॉमन देखो ई, ई इसके अपोजिट हो जाएगा, ई इसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे रिपीट इसलिए हो रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि जीडी के मैंने सारे बुक से क्वेश्चन लिए हैं, तो तुम्हें कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना रहा कि तुम ना कर पाओ। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आना, बस क्या है, 250 की संख्या बढ़ा देगा, 2 हैं 3 आ जाएंगे, 3 में भी आएंगे, इसमें भी आएंगे क्वेश्चन 3 के, 3 बड़े, उसमें भी लॉजिक बता दूंगा, एक लॉजिक सारा काम खत्म। ई के अपोजिट कह रहा, तो भाई देखो कॉमन क्या है, कॉमन बी सी डी, डी यहाँ पे भी है, डी यहाँ पे भी है, तो डी के अपोजिट क्या है, ई है, क्योंकि डी डबल पर आ रहा, ई के स्थान पर एक जगह ई के स्थान पर डी आ रहा। ठीक है, 18 देखो, 18 में क्या है, 18 में देखो ए के अपोजिट, कॉमन देखो, कॉमन देखो, अब देखो कॉमन यहाँ ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है, समान सतह पर है, समान सतह में, या तो मैं जो मुझसे बस ए के अपोजिट पूछा, तो ए के अपोजिट तो मैं बता ही दूंगा कि भैया ई आगा, ई के अपोजिट ई आगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ देखो एक एडिशनल चीज बता रहा हूँ, ये मैंने पहले ही बता दी कि समान सतह पर दिख रही है चीजें, समान सतह पर दिख रही है, तो समान सतह पर क्या है, वही चीज समान सतह पर दिख रही है, तो और जो शेष सतह हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, एल सी के अपोजिट हो जाएगा और टी यू के अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, टी यू के अपोजिट हो जाएगा, बात समझ रहे हो ना, ये अपोजिट हो जाएंगे। चलिए, तो ये मैं
मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एडिशनल ज्ञान दे रहा हूँ। चलिए भाई 19वां क्वेश्चन देखो एक बार, ई के विपरीत बताना है। तो भाई ई के विपरीत बताना, कॉमन देख लो, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, ठीक है, ई के विपरीत ए हो जाएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन देखो, कर दोगे? चलो ये तुम्हारा एच डब्ल्यू है, 21 भी एच डब्ल्यू है, क्यों के अपोजिट बताना। 22 में पी के अपोजिट बताना है, पी के अपोजिट कॉमन देखो, कॉमन क्या है, वाई ए ई, ठीक है, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी, ठीक है, ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, जो कॉमन है वही हमारा पी के अपोजिट है, क्योंकि ए ही डबल बार है, ए ही एक ऐसा है जो पी के स्थान पे आगा, यानी आंसर लगा दो ए विल बी द राइट आंसर। चलिए 23 कह रहा है संख्याओं में 11 के विपरीत बताना, 11 के विपरीत बताना, ठीक है। तो अब देखो 2 लेटर कॉमन है, हाँ जी 2 नंबर कॉमन है, 10 11, 10 और 12, 10 और 12, देखो 2 सतह कॉमन है, 2 सतह कॉमन है, 2 सॉरी हाँ 2 सतह कॉमन है, तो शेष जो है, शेष बचे हुए लेटर एक दूसरे का अपोजिट हो गए, एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है। तो 11 8 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, क्यों 8 विल बी द राइट आंसर, 8 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 8 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। 24वां 24 में देखो कह रहा है ई के विपरीत बताना, ई के विपरीत बताना भाई, ई के, ठीक है। तो ई में क्या है, कॉमन देखो, कॉमन क्या, आर, आर ही क्या है, ई के अपोजिट है, आर ही क्या है, ई के अपोजिट है, आर ही क्या है, ई के अपोजिट है। 25 में देखो, ठीक है, एन के विपरीत बताना, एन के विपरीत, ठीक है, एन के विपरीत, एन के विपरीत कॉमन देखो, कॉमन क्या है, जे यहाँ पे भी है, जे यहाँ पे भी है, तो एन के विपरीत क्या हो जाएगा, जे, एन के विपरीत क्या हो जाएगा, जे, ठीक है, एन के विपरीत क्या हो जाएगा, जे, जे विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 26 में देखो, जे के विपरीत कह रहा, जे के विपरीत कह रहा है, जे फलक के विपरीत, तो मैंने कुछ जैसे पॉइंट बताए, बस वो याद रख लोगे ना तो तुरंत तुम आसानी से कर दोगे। कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, एच ए यू, यू देखो, यू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यही यू इस जे के अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि यही यू डबल बेर आ रहा है, ठीक है, 2 बेर आ गया। चलिए क्या है, डी के विपरीत बताना, डी के विपरीत बताना, तो कॉमन देखो, कॉमन क्या है कॉमन, ई यहाँ पे देखो, ई है, समान सतह पर, समान सतह पर है, ठीक है, तो एक दूसरे और जो अदर हैं, ठीक है भाई, ई के अपोजिट क्या होगा, डी, यानी डी के अपोजिट तो ई आ ही गया, डी के अपोजिट तो ई आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सतह और हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, जैसे बी ए के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट हो जाएगा, और सी एफ के अपोजिट हो जाएगा, ठीक है भाई। ये पता होना चाहिए ये दिख कहाँ रही है, समान सतह पर दिखने वाली जो है फलक हैं वो विपरीत हो जाएंगे, समान सतह पर दिखने वाले फलक, ठीक है। 28 क्वेश्चन देखो, 28 में देखो 2 के विपरीत बताना, 2 के विपरीत बताना, ठीक है, संख्या 2 के विपरीत बताना, 2, ठीक है। अब देखो 6 1 6 1 6 1 कॉमन क्या है, 6 यहाँ पे भी है, ठीक है, तो अब ये भी समान सतह पर है, अब 6 के विपरीत तो होगा 2, ठीक है, 2 के विपरीत 6 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो समान सतह पर दिख रही है, जैसे 5 1 ये अपोजिट हो गए, 5 1 ये अपोजिट हो गए, 4 3 ये क्या हो गए, अपोजिट हो गए, ठीक है, समान सतह पर दिखने वाले भी फलक क्या हो जाएंगे, ठीक है, तो विपरीत हो जाएंगे। 29 में देखो के विपरीत बताना है, के विपरीत, ठीक है, तो कॉमन देखो, कॉमन क्या है, ए, यहाँ पे भी देखो समान सतह पर है, तो एक दूसरे के ए के विपरीत तो हो ही गया के, या के विपरीत मान लो ए होगा, ठीक है, और जो समान सतह पर दिख रही है, एन के विपरीत टी और एस के विपरीत आई, ये अपोजिट हो गए, ये अपोजिट हो गए। अब इसमें कुछ भी पूछ ले तुमसे, तुम आसानी से बता दोगे, ठीक है। 30 में देखो, 30 में देखो एक बार, वाई के विपरीत बताना, वाई के विपरीत, ठीक है, तो कॉमन देखो, कॉमन क्या है, कॉमन दिख रहा है जेड, ये भी समान सतह पे दिख रहा है, तो एक दूसरे के विपरीत होंगी, और जो बाकी सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी, और वाई के विपरीत क्या हो जाएगी, जेड, वाई के विपरीत जेड हो जाएगा, ठीक है, वाई के विपरीत जेड हो जाएगा, और जो है वो विपरीत सतह हो जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए 31 में देखो,
एल, एल के विपरीत बताना। तो कॉमन देखो, कॉमन क्या है, आर यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है, समान सतह पर समान फलक है, ठीक है, समान एक साइड ही मतलब कॉमन है, ठीक है। तो एल के विपरीत तो आर हो ही गया, एल के विपरीत आर है, लेकिन जो बाकी सतह हैं वे एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है, सी यू और एफ ओ, ठीक है, एफ ओ ये विपरीत हो जाएंगे। 32 में देखो, 32 में देखो भाई, ई के विपरीत, ई के विपरीत क्या है, ई के विपरीत क्या है, तो कॉमन देखो, कॉमन क्या है, आर एन, एन देखो, एन ये रहा, समान सतह पर, ठीक है। तो ई के विपरीत क्या हो जाए, ई के विपरीत एन तो हो ही गया, ई के विपरीत एन जो कॉमन है, कॉमन उठाओ आंसर। और जो और बाकी की सतह हैं जैसे आर, आर टी के विपरीत होगा और आई पी के विपरीत होगा, ठीक है। एक जो मतलब जिस सतह पर जो चीज दिख रही है दूसरे पासे में उसी सतह पर आंसर हो जाएगा विपरीत उसके, ठीक है। तो 33 में देखो, 33, 33 देखो, एक के विपरीत बताना, एक के विपरीत कॉमन क्या है, 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे, समान फलक है, ठीक है। तो समान एक साइड है ना दोनों, तो ये 5 3 के विपरीत हो जाएगा और 4 के विपरीत 2, हमें तो एक के विपरीत बताना, तो एक के विपरीत 6, एक के विपरीत 6 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 34 में देखो, यू के विपरीत, यू के विपरीत कॉमन देखो, कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, जेड वाई वी, वी ये रहा, वी ये रहा, देखो समान, अब इस बार क्या समान फलक आ रही है, तो कुछ भी पूछ सकता था तुमसे, ऐसा नहीं है वी के मतलब यू के विपरीत, यू तो कॉमन वी कॉमन है, तो वी के विपरीत क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, लेकिन और जो है और एक दूसरे के अपोजिट है क्योंकि समान सतह पर आ रही हुई है, समान सतह पर आई हुई है, ठीक है। 35 देखो, मजा आ रहा है, मस्त है क्वेश्चन, और इनसे परेशान मत हो ना कि रिपीट एक तरह के क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसी पैटर्न पे अभी तक पूछे गए हैं तुमसे, ठीक है, इसी पैटर्न में पूछे गए हैं क्वेश्चन डाइस के। 6 देखो, 3 का भी आएगा भी, 3 डाइस के भी आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो 6 के विपरीत बताना, देखो 3 यहाँ समान सतह पर है, तो जो बाकी बची हुई सतह है, 1 के विपरीत 4, 2 के विपरीत क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। अब हमें 6 के विपरीत पूछ रहा, तो 6 के विपरीत 3 हो जाएगा, 6 के विपरीत 3 हो जाएगा 6, ठीक है। अब तो हमसे क्या पूछ रहा, 6 के विपरीत पूछ रहा ना, तो 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 3 विल बी द राइट आंसर, सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 36 देखते हैं, 36वां क्वेश्चन, वो ये 2 डाइस हैं तो 12 के अपोजिट बताना है, इसे तुम बता दोगे अपने आप। इसमें कॉमन क्या है, 10 12 10 8, 10 और 8, 10 और 8 है, तो 12 के विपरीत क्या हो जाएगा, 9, 9 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 10 और 8 दोनों में कॉमन है, तो जो शेष बचे वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। इसे बताना, सेल्फ करना, ठीक है। चलिए चलिए, इसमें भी सेम सतह पर है, कर सकते हो, ठीक है भाई, सेम सतह पर है, तो और जो है बचे हुए आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे और एफ के विपरीत सी हो जाएगा। चलिए भाई, ये आया है ओपन डाइस, ठीक है, ओपन डाइस, खुला पासा, ठीक है। ये ओपन डाइस दरअसल बंद पासे की ही स्ट्रक्चर होती है, बंद पासे को खोल के दिखाया जाता है कि हाँ ऐसे खुल जाता है, ठीक है। इसमें भी बस अल्टरनेट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। जैसे प्लस के अपोजिट क्या है, परसेंटेज, ठीक है, माइनस के अपोजिट हो जाएगा हाइफन, ठीक है भाई, और ये जो जीरो है इसके अपोजिट हो जाएगा एट द रेट, ठीक है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। कह रहा कि यदि खुले पासे को सीट पर मोड़ दिया जाए तो कौन सा नहीं बन सकता, ठीक है, कौन सा पासा नहीं बन सकता ये बताना। तो भाई देखो, नहीं बनने वाला क्या है, इसमें ओपन डाइस में कुछ भी नहीं है, मैंने बता दिया। अपोजिट कौन से होते हैं, जो अल्टरनेट होते हैं एक दूसरे को छोड़कर, ठीक है, एक दूसरे को छोड़कर होते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, तो इसमें जो अपोजिट है, 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4, एक दूसरे को छोड़कर होता है, ठीक है। अब एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें पता भी है, मैंने बताया भी कई बार, कि जो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो कभी एक साथ एक सतह पर नहीं दिखते, ठीक है, एक साथ नहीं दिखते, ठीक है, एक साथ एक पासे में नहीं दिखेंगे जो अपोजिट होंगे। तो कह रहा नहीं बन सकता, तो जो यहां तीनों बनने वाले होंगे इस पास से, और एक होगा जो नहीं बनेगा, ठीक है भाई। तो देखो प्लस के अपोजिट क्या है, परसेंट, प्लस के अपोजिट क्या है इसमें, परसेंट, तो ये है अपोजिट,
प्लस के अपोजिट परसेंट है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, विपरीत है, लेकिन यहाँ एक साथ दिख रहे हैं, एक साथ दिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये ही नहीं बन सकता, यही नहीं बन सकता, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो और इसमें प्लस है माइनस है, प्लस के अपोजिट क्या है, परसेंट है, परसेंट नहीं है। ठीक है, माइनस के अपोजिट क्या हाइफन है, हाइफन नहीं है, माइनस एक साइन है इन दोनों में से एक है, और जीरो है एट द रेट में से भी एक है, तो यू बन सकता है। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा बन रहा है, ये हमसे पूछा कौन सा नहीं बन सकता। ठीक है भाई, तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है भाई, 40वां क्वेश्चन देखो एक बार, 23 के अपोजिट देखो, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता, और ये तो जीडी है, किसी भी एग्जाम में नहीं आ सकता। बता रहा हूं मैं कि ये क्वेश्चन ऐसे नहीं जीडी के ही हैं, आप एसएससी सीजीएल कोई सा भी स्टेट एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें मतलब जो डाइस के क्वेश्चन आएंगे इनसे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन है, लेंथ है, इससे बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा डाइस का। ठीक है भाई, तो कह रहा देखो एक ही डाइस है, उसके 4 फॉर्म दे रखी हैं। ठीक है, एक ही डाइस की 4 फॉर्म दी हुई है, तो बताना कौन सा 23 के विपरीत है। अब सबसे पहले क्या है हमारी स्ट्रेटेजी कि या तो कॉमन देखो, ठीक है, कोई दो पासे में किसी दो पासे की फॉर्म में 2 अंक कॉमन मिल जाए, 2 लेटर कॉमन मिल जाए, या एक ही कॉमन हो। ठीक है, हमें करना, हम कर तो कैसे भी देंगे, हमें कॉमन देखना पहले। ठीक है, यहाँ देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, 24 22 23। ठीक है, इसमें 24 है, लेकिन यहाँ पे देखो 21 24 21 24 25, 21 24 25, और यहाँ देखो 21 24 2 इसमें कॉमन है, 21 24 इसमें 2 कॉमन है। अब जो बचे हुए हैं वही एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, 26, ठीक है भाई, 26 और 25, 26 25 एक दूसरे के विपरीत हो गए। ठीक है भाई, 26 और 25 एक दूसरे के विपरीत हो गए। ठीक है, हमने देखा 21 24 दोनों में है। ठीक है, तो बचे हुए क्या, 26 और 25 एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब देखो जब 26 25 अपोजिट है, तो यू तो इसके अपोजिट होगा नहीं, क्योंकि एक सतह पर 23 के अपोजिट 25 तो होगा नहीं। ठीक है भाई, 23 का ही पूछ रखा ना, और 23 के अपोजिट क्या होगा, ये 26 भी नहीं होगा। ठीक है भाई, 23 के अपोजिट, क्योंकि 26 का अपोजिट 25 होगा। ठीक है, 26 25 ही हो गए, तो बचा इसमें क्या है 23। ठीक है, और 23 के अपोजिट क्या हो जाएगा, ठीक है, हमें 23 का ही पूछ रहा ना भाई, 23 का अपोजिट क्या हो जाएगा, इसमें क्या बचा हुआ है 24। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें क्या है 22 भी है, 25 भी है, 23 भी है, और इसमें 25 के अपोजिट तो 26 है। ठीक है, तो जो 24 एक ऐसी संख्या है जो किसी का अपोजिट नहीं आ रही, तो 24 किसका अपोजिट आ जाएगा, 23 के अपोजिट। बात समझे, कॉमन से कॉमन काट दिया हमने। ठीक है, अब तुम इसे एक और दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। दूसरे मेथड से किससे, कि एक लेटर कॉमन ले लो, कोई एक लेटर कॉमन ले लो यदि तुम्हें डाउट हो, और उससे फिर क्लॉकवाइज घुमा दो, मतलब कहीं जब कुछ ना लॉजिक लगे तुम्हारा, फिर वो सदाबहार लॉजिक लगा देना। ठीक है, 24 23 22 है, और इसमें क्या है 21 24 26 है, तो 21 24 26 कॉमन क्या दिख रहा तुम्हें इसमें, 21 24 26, 25 23 22। ठीक है, इसमें भी कॉमन नहीं है कुछ भी। चलिए इसमें देखते हैं एक बार, 21 24 में 2 कॉमन हो गए, इसमें पहले और थर्ड में देख लो, पहले और थर्ड में 21 24 25 और 25, इसमें 25 है, तो जो कॉमन है उसे ही लो, क्लॉकवाइज घुमा दो, 25 22 23। ठीक है, 25 22 23, और इसमें 25 21 24। ठीक है, 25 21 24। बात समझे, जो मैंने तुम्हें समझाया, मैंने पहले बता दिया विदाउट डायग्राम के। अब अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए तुम ऐसे भी कर सकते हो कि 23 के अपोजिट क्या हो जाएगा 24, और 21 के अपोजिट 22, और जो 25 के 25 कॉमन है, ये 25 के अपोजिट 26 आ जाएगा। ठीक है, डायग्राम से विदाउट डायग्राम बना के भी कर सकते हो डायरेक्ट, और इससे भी कर सकते हो। ठीक है, जहां तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे तो कोई 2 ऐसे डाइस लो जिनमें एक ही लेटर कॉमन हो, एक लेटर कॉमन लेकर तुम क्या कर सकते हो, अपोजिट निकाल सकते हो। चलो ठीक है भाई, 41, इसमें भी ओपन डाइस है, खुला पासा है। ठीक है, तो ये इसमें भी अल्टरनेट एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, अब जैसे कि इसमें है H जो है I के अपोजिट, H जो है L के अपोजिट, और J जो है, ठीक है, N के अपोजिट है। जो बचे हुए हैं, ठीक है, ये R जो है P के अपोजिट हो जाएगा, R जो है P के अपोजिट हो जाएगा। पूछा क्या हमसे, N देखो N के अपोजिट क्या है, N के अपोजिट है J। ठीक है, N के विपरीत कह रहा ना, N के विपरीत J, यानी B विल बी द राइट आंसर, B हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, B हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 42 क्वेश्चन देखो, 42,
42। ठीक है, 7 के विपरीत बताना, 7 के विपरीत। ठीक है, कोई दो है ऐसे लेटर जो कॉमन हो? देखो 3 3 3 समान सतह पर है, 3 3 समान सतह पर है, तो बचे हुए जो हैं एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 12 15 के विपरीत और ये 20 जो है 8 के विपरीत। तो इसमें बचा हुआ क्या, 8 7 15 है, तो जो कॉमन है वही हमारा इसके विपरीत आ जाएगा, 7 के विपरीत। कॉमन क्या है, 3 है, 3 हमारा 7 के विपरीत आ जाएगा, यानी ए विल बी द राइट आंसर। ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन है, 3 3 डाइस के, 4 4 डाइस के। ठीक है, ये भी अच्छे क्वेश्चन है, बहुत शानदार, देख लेना। चलिए भाई, ये भी ओपन डाइस है, तो इसमें क्या अल्टरनेट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जे के अपोजिट क्या होगा, जे के अपोजिट ओ, और टी के अपोजिट क्या हो जाएगा, एम। अब जो बचा हुआ है, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में जो तुम्हें डायरेक्ट दिखे अल्टरनेट में, ठीक है, जिसका तुम अल्टरनेट निकाल सको, एक को छोड़कर एक, तो वो तुम्हारा डायरेक्ट अपोजिट हो जाएगा। जिसका तुम निकाल नहीं पाओ या जो अलग एक्स्ट्रा हो, ठीक है, तो वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, जैसे के एम के। ठीक है, के अपोजिट क्या हो जाएगा, ठीक है, के अपोजिट एम, और यहां मैंने टी के अपोजिट क्या लिख दिया है, टी के अपोजिट लिख दिया एच। ये टी के अपोजिट एच है ना, ये मैंने पहले भी एम लिख दिया था। के अपोजिट एम और जे के अपोजिट ओ, जे के अपोजिट ओ, तो ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब तो के अपोजिट पूछ रहा, के अपोजिट क्या हो जाएगा, ठीक है, के अपोजिट एम हो जाएगा, एम। एम विल बी द राइट आंसर। ठीक है, सी। चलिए 44वां क्वेश्चन देखो, 44वां क्वेश्चन देखो। एक वाले फलक के विपरीत बताना, एक के विपरीत। ठीक है, एक के विपरीत देखो। अब देखो कोई कॉमन, किसी भी दो पार्सन में दो लेटर कॉमन है, हाँ जी, 3 2 3 2, एक के तो विपरीत तुम डायरेक्ट बता दोगे। ठीक है, कर सकते हो। एक के विपरीत क्या हो जाएगा, 6। एक के विपरीत 6। भाई दो लेटर कॉमन है, दो अंक कॉमन है, ठीक है, तो जो बचे हुए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब देखो इसमें दो लेटर कॉमन है, 5 7 6, 5 8 9। अब देखो जब इस तरह के एक ही कॉमन हो, दो डाइसों में एक लेटर कॉमन हो, एक अंक कॉमन हो, मैंने अब से पहले क्या बताया, दो लेटर कॉमन हो, ठीक है, या समान सतह पर कोई कॉमन, तो बचे हुए एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। लेकिन अब जब इसमें एक ही कॉमन है, और एक ही कॉमन है, और कॉमन के विपरीत भी नहीं पूछा, पूछा है जो कॉमन नहीं है, ठीक है, कॉमन नहीं है उसके विपरीत पूछा। तो जब इस तरह की चीज हो तो तुम्हें वो बेसिक रूल लगाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज घुमा के। ठीक है, कॉमन लो और क्लॉकवाइज घुमा दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5, ठीक है, 5 7 6, 5 7 6, और इसमें भी 5 8 9, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 5 8 9 यही है ना। कॉमन पकड़ो, किसी भी तरफ को एक पकड़ लो और उसे घुमा दो, मतलब क्लॉकवाइज घुमा दो या एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी तरह की घुमा दो। ऐसे घुमा दिया, 5 7 6, 5 7 6 और 5 8 9, 5 8 9। तो अपोजिट बताना, अपोजिट किसका, 8 के अपोजिट। ठीक है, 8 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 7, और 9 के अपोजिट 6, या 6 के अपोजिट 9। अब जो बचा कुछ है वो 5 के अपोजिट आ जाएगा। लेकिन हमसे कॉमन के विपरीत नहीं, कॉमन के विपरीत पूछता ना तो कॉमन में तो हम जो इसमें लेटर नहीं है उसे बता देते, लेकिन हमसे पूछा 8 के विपरीत, तो 8 के विपरीत क्या हो जाएगा, 7 7। 8 के विपरीत क्या हो जाएगा, 7, यानी सी विल बी द राइट आंसर। इससे बाहर कुछ नहीं आना, बस ये मान लो अब तुमने बहुत सारे पढ़ लिए। ठीक है, एफ के विपरीत पूछना, ठीक है, समान सतह पर है, अब एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, तुम कर लोगे। ठीक है, अब जो बचा हुआ है इसमें, ठीक है, अब देखो बचा हुआ क्या है, एफ के विपरीत ना तो आई होगा ना एच होगा, एफ के विपरीत ना पी होगा ना आई होगा, तो विपरीत क्या बचा, एफ के विपरीत जो होगा एम होगा। लेकिन अब एम को कैसे मानेंगे, क्योंकि ऑप्शन में भी एम एन है। ठीक है, तो इसमें भी तुम्हें लेके ही देखना पड़ेगा एक बार। ठीक है, इन दोनों में कॉमन देखो, एफ पी आई, और ये रहा क्लॉकवाइज घुमाया, ठीक है, क्लॉकवाइज घुमाया, पी एम एन, ठीक है, पी एम एन और पी एफ, तो पी के विपरीत क्या हो जाएगा, एम। ठीक है, पी एफ आई है ना, और पी एम एन, तो एम पी के विपरीत क्या हो जाएगा, एम। ठीक है, यही एम आ जाएगा। तुम थोड़ा सा सोचोगे ना तो इसे बिना डायग्राम कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को रिस्क नहीं लेना, इससे तुम वेल डन आंसर निकाल सकते हो, पूरे वेरीफाइड आंसर निकाल दोगे। ठीक है, 46वां। 47 देखो,
अल्टरनेट है, एक दूसरे का अपोजिट, ठीक है। तो 20 के अपोजिट क्या हो जाएगा 50, ठीक है, और 40 का अपोजिट क्या हो जाएगा 60, यानी 20 के अपोजिट 50 और 40 के अपोजिट क्या हो जाएगा 60, और जो बचे हुए हैं 10 के अपोजिट क्या हो जाएगा 30, ठीक है। अब तुम बता देना जो जिसके भी पूछ रहा हूँ। चलिए 48 क्वेश्चन, इसमें भी x के अपोजिट c, ठीक है, और d के अपोजिट क्या हो जाएगा, d के अपोजिट g, तो a के अपोजिट हो जाएंगे ये, a के अपोजिट हो जाएगा f, a के अपोजिट f। तो बस ये बताना कौन सा नहीं बना सकता। चलो इसे थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो इसमें मैं बता रहा हूँ कौन सा नहीं बन सकता। अब देखो भाई x के अपोजिट c है, x के अपोजिट c है, तो x और c एक साथ नहीं आने चाहिए। d के अपोजिट g है, ठीक है, d के अपोजिट g है, तो d और g एक साथ नहीं आने चाहिए, d और g एक साथ नहीं होने चाहिए, और क्यों x और f एक साथ नहीं आने चाहिए। तो a x g ये तो बन रहा है भाई, ये a होगा x होगा, ठीक है, पास पास बैठे तो आ सकते हैं x से, और g अलग होगा, ठीक है। g के अपोजिट क्या है d भी नहीं है, तो ये तो बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ठीक है। DCF C D और F ये भी बन जाएगा, ये भी अलग अलग है, कोई कॉमन है ही नहीं इसमें, ठीक है। और XAD ये भी बन जाएगा, लेकिन यहां देखो FA एक दूसरे के विपरीत है, FA एक दूसरे के विपरीत है भाई, और FA एक दूसरे के विपरीत है, F और A, और इसमें FA एक साथ दे रखे हैं, तो यही एक ऐसा डाइस है जो नहीं बन सकता, यानी हमें आंसर भी यही बताना, तो आंसर हमारा डी होगा, डी आंसर, ठीक है, क्योंकि अपोजिट जो है एक साथ नहीं आएंगे। 49 कर दोगे, एक के ऊपर एक बताना है, कॉमन लो, कॉमन क्या है 2 4 1 और 2 3 5, 2 4 1 है, तो भाई 2 3 5 एक के विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन कर दोगे इसे तुम अपने आप। डी के विपरीत बताना है, डी के विपरीत कॉमन है कोई, ठीक है, डी के विपरीत ए बी, ठीक है, ए बी और डी के विपरीत क्या हो जाएगा एफ, तो डी के विपरीत जो बचे हुए हैं वही आ जाएगा एफ, डी के विपरीत एफ, यानी बी विल बी द राइट आंसर। तो मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है, कि तुम क्वेश्चन करते करते ही तुम्हारे दिमाग में सब चीज फिट हो जाएंगी। 7 के अपोजिट क्या हो जाएगा 9, 7 के अपोजिट 9, 5 के 8, ठीक है, 7 के 9, 5 के 8, 2 के 3, ठीक है। तो बस 9 के अपोजिट बताना, 9 के अपोजिट क्या है 7, 9 के अपोजिट बताना है, 9 के अपोजिट क्या है 7, ठीक है, 2 के 3 हो जाएगा, ठीक है भाई, दिक्कत तो नहीं है। चलो इसे तुम करके देखना HW, ठीक है, ये तुम्हारा HW है। इस बार तो मैंने होमवर्क में भी कम क्वेश्चन दिए हैं, चलिए ये भी तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है, MPO और TSM, ठीक है, MPO TSM, तो S के विपरीत बताना। चलिए 54 में देखो अपोजिट क्या है, A के अपोजिट C, B के अपोजिट D और F के अपोजिट क्या आ जाएगा E, ठीक है, तो लिख दो A के C, B के D, तो F के अपोजिट है E, ठीक है। अब बताना C के अपोजिट क्या हो जाएगा, C के अपोजिट A हो जाएगा, A विल बी द राइट आंसर, A हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यही ना, A के अपोजिट C भाई, ठीक है, B के अपोजिट D और E के अपोजिट F। चलिए 55 में भी कर दोगे, देखो ये अपोजिट तुम्हें दिख रहे हैं, अल्टरनेट एक छोड़कर J F छोड़ दिया, तो G जो है J के अपोजिट, और F और H अपोजिट हो गए, यानी F G छोड़ दिया, जो उसके साथ का है उसे छोड़ देंगे, उसका नेक्स्ट जो होगा वो अपोजिट होगा। जो फालतू में बाहर कहीं भी एक्स्ट्रा हो, जैसे E और J एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, E और I एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, E और I एक दूसरे के अपोजिट। तो कह रहा कौन सा मोड़ने पर कौन सा बन सकता है, तो भाई जो विपरीत हैं एक दूसरे के वो नहीं आ सकते एक साथ, और जो हो जैसे JFE, ठीक है, JFE ये बन जाएगा, ठीक है, यही बन जाएगा JFE, ठीक है, समझ गए मैंने कैसे बताया, ये एक दूसरे अलग अलग है, ठीक है, ये पास कहीं बन जाएंगे, लेकिन FE, ठीक है, H
देखो एफ का अपोजिट क्या है, एच है, ये नहीं बन सकता, समझ रहे हो ना इस चीज तुम, एफ का अपोजिट एच है तो ये नहीं बन सकता, ठीक है। ई के अपोजिट जी, ई के अपोजिट जी और ई के अपोजिट आई, ये नहीं बन सकता, ठीक है, ये नहीं बन सकता, समझ रहे हो ना, ई के अपोजिट, और ई के अपोजिट जे और जे के अपोजिट जो है जी, ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, ये भी नहीं बन सकते, तो यही एक डी ऑप्शन है जो बन सकता है, ठीक है भाई। चलिए 6 का अपोजिट बताना, 6 के अपोजिट बताना भाई। देखो कॉमन क्या है इसमें, 5 6 1 2 4 3 2 4 3, ठीक है, और इसमें 5 3 2, कोई भी 2 लेटर कॉमन है, कोई 2 लेटर कॉमन हो तो कर दो, अदरवाइज जो एक ही कॉमन है उसे ले लो। 5 6 1 4 2 3, तो इसमें देखो पहले और इसमें पहले और तीसरे में मुझे 2 लेटर दिख रहे, 5 और 5, ठीक है, 6 1, तो 5 घुमा दो, 5 1 6 5 1 6 5 3 2, ठीक है, तो 5 3 2, तो 6 के अपोजिट बताना ना, यही घुमाया मैंने, 6 के अपोजिट 2, ठीक है, 6 के अपोजिट 2, डी विल बी द राइट आंसर, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अपोजिट 5 के विपरीत बताना, कॉमन क्या है, 3 2 6 और एक ये 6 है, ठीक है, और इसमें एक 6 कॉमन है, ऐसा पकड़ो घुमा दो, ऐसा पकड़ो घुमा दो, जो भी है 5 6 5 3, यानी 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 से घुमाएंगे तो 6 के बाद 5 और 6 के बाद 3, तो क्या हो जाएगा 5 के अपोजिट 3, 3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। 58 क्वेश्चन देखो, 2 के अपोजिट बताना है, ठीक है, 2 के अपोजिट बताना है, यहां देखो 8 8 है, ठीक है, 8 8 समान सतह पर है तो एक दूसरे के विपरीत हो जाए, 10 12 के और 6, ठीक है, 10 12 के और 6 इसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, 6 इसके अपोजिट हो जाएगा, तो बताना किसका है, 2 के, 2 के अपोजिट बताना भाई, तो बचे हुए क्या है, जो कॉमन है, ठीक है, अब 2 जो कॉमन है वो 8 है, लेकिन इसमें 8 नहीं होने का क्योंकि 8 इसके साथ है, जो 8 इसके साथ है तो ऐसे नहीं करेंगे इसे, ठीक है, कोई भी 2 लो, 2 लेटर कोई भी एक में कॉमन हो, 8 यहाँ पे भी है 8 यहाँ पे भी है, ठीक है, 6 बार है, अच्छा 6 बार 8 6 है, 8 6 है, तो ये तो दोनों ही कॉमन है, ठीक है, यहाँ लाइट का इतना रिफ्लेक्शन पड़ता है कि पता नहीं, मतलब बाजी बार ये हो जाता है, 8 6 तो 2 और 12, तो 12 सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 8 6 2 लेटर कॉमन है तो बचा हुआ जो शेष है एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, 59, ठीक है, 59 देखो, x के विपरीत वाला फलक बताना है, ठीक है, x के विपरीत, यहां देखो कॉमन क्या है, x a u x a t, ठीक है, x देखो x t, ठीक है, a के अपोजिट क्या हो जाएगा c, ठीक है, a के अपोजिट c आ जाएगा, तो भाई x के जो अपोजिट होगा, x के अपोजिट ना u a होगा, x के अपोजिट ना a होगा ना u होगा, ठीक है, तो x के अपोजिट क्या होगा, ना तो a होगा ना u होगा, y और c, अब देखो x के अपोजिट ना c होगा, ठीक है, ना c होगा, तो x के अपोजिट y हो जाएगा, ऑप्शन से वैसे निकाल दो, कुछ भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, मान लो यहाँ से तुम क्लियरिटी नहीं मिल रही तुम्हें x और t में, तो x के अपोजिट c हो जाएगा, क्योंकि u ये तो आ नहीं सकते, ये आ नहीं सकते, ठीक है, तो x के अपोजिट क्या हो जाएगा c। 60वां क्वेश्चन देखो, 12 के अपोजिट 15, 6 के अपोजिट 3, सॉरी 6 के अपोजिट 18 और 3 के अपोजिट 9, 3 के अपोजिट 9 हो जाएगा, 12 के अपोजिट क्या हो जाएगा 15, 12 के अपोजिट 15 और 6 के अपोजिट क्या है 18, ठीक है, 18, अब तुम्हें जिससे पूछा वो आंसर निकाल देना। चलिए तो भाई 60 क्वेश्चन मैंने इसमें करा दी तुम्हें, ठीक है, 60 थे 60 ही करा दिए, अब तुम इसमें जो मैंने होमवर्क में दिए हैं वे क्वेश्चन करके देखना, हालांकि इजी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हें करा दिए हैं, बहुत शानदार तरीके से करना है, ठीक है, और ये मान लेना इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये तुम्हारा जो है लास्ट है, बढ़िया है, जो मैं जीडी के लिए क्वेश्चन करा रहा हूं तुम्हें, रीजनिंग में कुछ बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो तुमने पढ़ा है बहुत वेल डन, बहुत अच्छा, बहुत शानदार पढ़ा है, इससे बाहर कुछ नहीं आना, बस ये है प्रैक्टिस करना बार बार अच्छे से ध्यान से, ठीक है। तो ये हमारा टेलीग्राम है, इस पर तुम्हें PDF मिल रही होगी, देखते हो तुम, ठीक है। चलिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब, देखो ये तुम्हारी सब चीज कम ही मिल रही है, कमेंट भी कम आती हैं,
शेयर भी कम कर रहे हो। भाई देखो ये चीज तुम करोगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशनल फील होगा और आपके लिए बहुत शानदार कंटेंट बहुत जबरदस्त तरीके से हम लगे हुए हैं, टेंशन ना ले। ठीक है, चलिए तो हम वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।